आवाज आ रही है आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? बोल दें जरा। जी सर आ रही है जी, हमारी ना भरपूर कोशिश थी, कल भी इसी वजह से लेट हुआ है, आज भी, कि लैपटॉप पर कर लें, लैपटॉप पर जरा कैमरे का रिजल्ट इससे भी अच्छा है, वो उसी चक्कर में आज भी इतना टाइम जाया हुआ है और कल भी। बहरहाल आप लोग पेपर्स निकालें। पेपर है आपके सामने? जी बच्चों, पेपर है आपके सामने? जी सर। हाँ तो बोल दिया करें जल्दी से, वो ना मैं पेपर डिस्कशन शुरू कर दूं और फिर वो आपको पता ही ना लगे कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। देखिएगा, फर्स्ट का अल्फा आंसर बनेगा कैलेमिटीज, फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड अदर कैलेमिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू, मंसूब हैं ये तमाम बातें, ये देखें जैसे वो सैलाब कह रहे हैं, जलजले कह रहे हैं, और कैलेमिटीज मुसीबतें, अजाब, आर एट्रीब्यूटेड टू, मंसूब हैं टू द रैथ ऑफ गॉड, अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह के तैश से, बाय सर्टेन रिलीजियस पीपल, कई मजहबी लोगों के मुताबिक। तो वैसे बीटा में जो दिया है अल्फा आंसर था। ऑडिटी, ऑडिटीज का मतलब है अजीब, अजीब लोग। चार्ली इंडवमेंट, चंदा। रूडिमेंट्स, बुनियादी कवायद। आप लोगों ने अगर सीखना है कुछ तो आप लोग जो आंसर होता है उसको सिर्फ फोकस ना करें, बल्कि बाकी मीनिंग्स भी आपको आने चाहिए। पेंटिंग एंड म्यूजिक आर अ कैथारसिस फॉर मी। कैथारसिस होता है खुद को बेहतर बनाना, तज़किया करना। They give vent to the pent up emotions, वो मेरे जज्बात का एक अच्छा इजहार है। गिव वेंट टू, जज्बात का इजहार होना। वैसे क्रेविंग का मतलब क्यूरियोसिटी, तजस्सुस, क्रेविंग आरजू, और कैरिकेचर, किसी की तस्वीर को मसख करके पेश करना। सवाल कोशिश करें साथ साथ पूछ लिया करें, कोशिश किया करें। बट द हॉलीडेज। सर हाँ जी हेलो सर, ये आप प्लीज दिखा के बढ़ा सकते हैं? मेरे इसी मोबाइल में है तो वो मैं नहीं देख सकती, आप प्लीज सामने कर दें कैमरे के जो आप बढ़ा रहे हैं। बाकी बच्चों के पास भी नहीं है क्या? है सर। हाँ जी बच्चों। नो सर। है सर। सर है। यस सर है। सर है। तो आप लोगों के पास कैसे, आपके पास 2 मोबाइल्स हैं क्या? कैसे कर रहे हैं आप लोग, बताएं जरा, पूरी क्लास को गाइड करें। नो सर। ये छोटा लिखा हुआ है, मैं इसको कितना दिखाऊंगा और मैं कैसे पढ़ूंगा इसको, जब ये पूरा मोबाइल के सामने आएगा, मैं पीछे खड़ा भी हो जाता हूँ तो वो कितना वो मैं इधर उधर सर करता स्क्रीन रहूंगा। शेयर कर दें। हाँ जी बच्चों। सर स्क्रीन शेयर कर दें। सर मीटिंग ऑन करके दूसरी तरफ वो खोल ले, आपकी सिर्फ आवाज आएगी, टेस्ट हम देखते रहे। और बच्चों मुझे ये फंक्शंस पता नहीं है। सर बाकी थोड़ा सा टीचर ने भी इस तरह ही है। हाँ जी, मैंने आपसे अर्ज किया, मुझे इसका पता नहीं है जो आप कह रहे हैं। थोड़ा सा ये काम किया करें, ये जो सर आपका माइक ऑफ हो गया। नेक्स्ट देखें, इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग अ मैन्स फेस कैन बी सीन प्रेस अगेंस्ट द ग्लास।
ग्लासेस नहीं, ग्लास आउटसाइड द डोर फर्स्ट प्लेस से था ये वाला 8 चैप्टर से था बुक 1। ओए गंदा बच्चा ओए मुझे बुरा लोने की डाले ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ 6 ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੀ डैना माइक ऑफ कर लो। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ नहीं है सामने तो हमें उसकी भी कोई एग्जांपल टेक्स्ट में मिल गई, हमने शामिल कर दिया। तो आप लोग जो हैं इससे भी सीखें और ऐसे कीमती फिक्रों को अपने पास नोट कर लिया करें। और ये जो बच्चे हैं मैंने कहा है शेयरिंग करें आपस में, ये जिन बच्चों को मसला है उनको हेल्प आउट करें, उनको मसला नहीं होना चाहिए, उनके मसाइल दूर करें थोड़े से, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी ये कंप्यूटर जरा बेहतर जानते हैं, ये तो जरूर हेल्प आउट करें बाकी बच्चों को भी, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। नेक्स्ट देखिए बीटा और चार्ली करीब है, इसका बीटा आंसर बनेगा एक्चुअली टू हिज हेयर। लफ्ज हेयर की जमा नहीं बनती तो अल्फा तो हो नहीं सकता। बीटा चार्ली में क्या फर्क है, बीटा आंसर बनेगा हिज हेयर हैड बीन ग्रोइंग फॉर इयर्स, बरसों से उसके बाल सफेद होते रहे थे, नावल से पूछा है। येट नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम, ये जो गिनती होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड इससे पहले दा लगाते हैं, जबकि चार्ली में फॉर फर्स्ट टाइम देखिए फॉर द फर्स्ट टाइम आएगा, बीटा आंसर है। नेक्स्ट देखिए आप, यू वांट 10 until you reach 3 scores and 10, आप नहीं समझेंगे जब तक कि आप 70 साल के ना हो जाएं। 3 scores आएगा तो डेल्टा आंसर बनेगा। सर जी बोल रहे हैं सर पता नहीं चल रहा, आपकी वीडियो भी स्टॉप है और समझ नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट MCQ से भी नहीं कुछ पता चला। हाँ जी बच्चों क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलें प्लीज, आवाज नहीं आ रही है क्या? आपकी वीडियो स्टॉप है, फर्स्ट MCQ से भी कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ जी देखें वीडियो स्टॉप है तो अब आकर बता रहे हो बच्चों, बताएं ना थोड़ा सा पहले। सर किसी लड़की की वीडियो ऑन है, उसे कि अपनी वीडियो बंद कर ले फिर आपकी वीडियो आ जाएगी। ये देखे ना, अगर वो फर्स्ट MCQ से नहीं है तो बेटा उसको बताएं, मैं तो आपकी सारी बातों के जवाब दे रहा हूँ, मैं तो सब चीजों के जवाब दे रहा हूँ। मैडम ये ना प्लीज इसका वो कर दें जरा, वो ना कह रहे हैं वीडियो ऑन नहीं है, ऑन ही है। मैडम ने भी आके देखा, वो कह रही है ऑन है। ये कुछ बच्चों का ठीक हो गई है सर अब ऑन हुई है, अब ऑन हुई है। हाँ तो वो कुछ बच्चों ने जो वो ऑन की हुई है वो अपनी वीडियो ऑफ रखे ना बेटा, वो बच्चे आपकी क्लास फेलो से बता रहे हैं इस वजह से नहीं वीडियो आ रही, और आवाज तो आ रही थी ना मुसलसल। जी सर। जी सर। आवाज मुसलसल आ रही थी जो मैंने डिस्कशन की है। जी सर। जी सर। चलो बेटा फिर आगे चलो, ये सर दोबारा 64 करते जो हैं। है सर फर्स्ट से दोबारा करते हैं, आपकी समझ में मतलब जो बेटा जी ऑप्शन हम करेक्ट सिर्फ था इसको उसका। लगे रहेंगे, मेरे सामने घड़ी की सुइयों के साथ साथ ना मेरे सामने एडजेक्टिव का लेक्चर पड़ा हुआ है, मुझे कहते हैं मैं कर देता हूँ, मुझसे शिकवा ना करना, जिस टाइम तक हमने खत्म करना हम तब तक करेंगे उसे, फिर उस पर लड़ना नहीं है आपने। सिर्फ करेक्ट ऑप्शन बता दें। ठीक है मैडम। ये पहले का मैंने कैलेमिटीज बताया, दूसरे का कैथारसिस, तीसरा चार्ली, चौथा चार्ली, पांचवा मीन्स बीटा, छठा डेल्टा ग्लास, सातवां डेल्टा गैलोस, आठवां बीटा एक्चुअली टू, नौवां हमने कहा है डेल्टा बनेगा 64 का स्कोर्स 3 स्कोर्स एंड 10, स्पेलिंग मिस्टेक है डेल्टा में। नेक्स्ट देखिएगा फॉर जैसा कि
I remembered the time, मुझे वो वक्त याद था. He had found a coffee tree in our woods आएगा. जंगलात के मानों में woods होगा, wood नहीं होगा. हमने बीटा क्यों नहीं किया? बीटा में उसने टेंस गलत किया हुआ है. आगे he had past perfect आना था. हमने अल्फा क्यों नहीं किया? उसने would लगाया हुआ है, woods आना था. डेल्टा क्यों नहीं किया? वहां आर्स वुड लिखा हुआ है और वुड्स आना था. नेक्स्ट देखें. अब आवाज आ रही है बच्चों को? यस जी सर. सर. कोई ऐसा इशू होता है ना बेटा फौरन बताया करें, तब वो फिर मैं तो पढ़ता चला जाऊंगा. नेक्स्ट देखें. अल्फा बीटा करीब है, बीटा बनेगा. ऑल ऑफ अस हैव बेनिफिटेड ग्रेटली फ्रॉम द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड है. ये पहली लाइन है सेकंड चैप्टर की. प्रेपोजिशनल मिस्टेक थी, फ्रॉम आएगा, बाय नहीं आएगा. नेक्स्ट, वी आर मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग. क्या लाइन थी? देन आवर एंसेस्टर्स. ये सेकंड चैप्टर से आ रहे हैं सारे प्रेपोजिशंस के. नेक्स्ट देखें. देयर इज अ लिटिल लाइक्लीहुड ऑफ गेटिंग अ डिजीज. तो प्रेपोजिशनल मिस्टेक है, ऑफ आएगा. वैसे याद रखें, वैसे चारों फिक्रों में ही आ लिटिल नहीं था, खाली लिटिल आना था. लेकिन अब वो चारों में ही वो है तो उसका कोई फर्क नहीं रहा. वैसे किताब में लिटिल लाइक्लीहुड लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ कोई वो बात नहीं है, सब में ए लिखा हुआ है. तो यहाँ पर ऑफ गेटिंग अ डिजीज होगा बेटे. नेक्स्ट 69 देखो. इसका चार्ली बनेगा. डेल्टा करीब है. जब मैं कहता हूँ चार्ली डेल्टा करीब है, दो लाइनों के दरमियान में नजर चलाएं. बेशक मैं चार्ली और अल्फा का कह रहा हूँ, दो लाइनों के दरमियान में नजर चलाएं. मोस्ट सिटी गवर्नमेंट प्रिवेंट चलाएं, दोनों के दरमियान में नजर. आपको जहां से फर्क आए फौरन नजर आ जाए. प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ. समझ रहे हैं मेरी बातों को? ये चीज आपकी टाइम सेविंग करेगी. पेपर में जिस चीज का प्रेशर आपको होगा, हर गुजरता लम्हा आपको प्रेशराइज करेगा कि मेरा टाइम गुजरता जा रहा है, मेरा टाइम निकल रहा है. वाटर सिस्टम्स प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर आएगा हाउसहोल्ड यूज. नेक्स्ट, कॉमिटेड का मतलब आरजू करना, ख्वाहिश करना. अल्फा क्रेव्ड. बाकी हैं आसान. वैसे डेल्टा काफ का मतलब नक्श करना होता है. स्टैम्प्ड नक्श करना. एनग्रेव होता है इसका मतलब. क्रूडली, वुल्गरली, वुल्गरली चार्ली होगा. बाकी आसान है. केयरलेसली, डिसेंटली, कावर्डली लफ्ज़ बड़े आसान दिए हुए हैं. कॉक्स झांसा देना. वरगलाना बीटा आएगा. सेड्यूस. वैसे इंटेंगल्ड उलझना होता है. जी इसमें कोई सवाल है तो पूछें बेटा. सवाल है तो खुशामदीद पूछें, बोलें जरा. सर 12 एमसीक्यूज का करेक्ट साथ- ऑप्शन. जी किसका? आप सेंटेंस बोलें बस, जो भी पूछना है आपने. जी बच्चों. सेंटेंस नहीं है, मोबाइल में है. हाँ जी, किसका पूछ रहे हैं फिर आप? हाँ जी बच्चों. चलो मुझे नंबर ही बोल दे, मैं बता दूं आपको. जी बच्चों नंबर ही बोल दे, मैं बता दूं आपको. आवाज आ रही है अकील आपको? जी सर, आवाज आ रही है. वो गर्ल सेक्शन में आपसे बात कर रहा हूँ, किस बच्ची ने बात की है. आप लोगों के पीछे पढ़ पढ़ के मुझे जवाब देना पड़ता है. मैं पूछ रहा हूँ, बताएं किसका पूछ रहे हैं. सर 59 एमसीक्यू पूछ रही है वो लड़की. हाँ जी 59 एमसीक्यू पूछ रही है वो लड़की. 59 पूछ रहे हैं. इसका चार्ली होगा और शीप एंड कैटल आएगा ना. जी एडजेक्टिव इसम सिफ्त. बोर्ड नजर आ रहा है आपको कि ज्यादा ऊंचा लिखा है? क्लियर है सर. जी लिखते जाएं आगे. इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखें इसके.
The enemy is becoming strong. Next, she's more smarter. सर आपकी वीडियो बंद है। बच्चों फिर वीडियो बंद हो गई है। जी सर। यस सर। हाँ ठीक है, सही किया, टाइम पे बताया आपने, अच्छा किया। हमें जो है इस तरह डांस टाइम इतना कम होता है, इसमें मैं कह रहा हूँ कि ना वो कोई मसला हो। आपका तो लेक्चर भी ड्रॉप हो चुका है इसमें। वो मैं असल में खुद ही करने लगा था, लेकिन वो आपका पैटर्न लगा हुआ है शायद इसलिए। जी बच्चों, वीडियो नजर आ रही है ना अब तो? यस सर। जी सर। जी सर। हाँ, और आप लोग, मैंने कहा है ना, अपनी वो वीडियो वगैरह ऑफ रखें सारे बच्चे, ताकि वो मसला ना हो बेटा। हाँ जी, चलें देखें जरा। मैडम शुक्रिया, प्लीज दुआ करें आपको दोबारा ना करें। She is more smarter than you are. Next, my horse is the most swiftest. Swift का मतलब होता है तेज भागना। Mohammad Yusuf was best player. Allama Iqbal is better than any poet. This magazine is more preferable than that. Next, Jaleel is more superior than Nasir. The line is very injured. I am very tired now.
He got passing marks. Junaid is my older brother. I am elder to you. This is the eldest tree. The rain was plenty there. The climate of Lahore is hotter than Murray. आप एक जो हम डिग्रीज वर्ब में क्या चलती हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एडजेक्टिव में क्या चलती है डिग्रीज हम जो डिग्रीज से लिखने लगे हैं इसकी फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री थर्ड डिग्री उसके लिए अलहदा पेज अब आप एक निकालें बिल्कुल अलहदा से एक पेज निकालें और उस पर लिख लें ये हम फिक्रों के हल करने की तरफ अब जा रहे हैं उसके लिए नया पेज एक पकड़े उसके ऊपर लिख लें एक पॉजिटिव डिग्री होती है दूसरी कंपैरेटिव और तीसरी सुपरलेटिव कुछ इरेगुलर कंपैरिजंस हैं कैसे गुड बेटर बेस्ट कोई लॉजिक नहीं है कि गुड का बेटर कैसे बना है बेटर का बेस्ट कैसे हुआ है जैसे नीचे वालों में हमें एक रीजन लॉजिक मिलती है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गेस्ट आप सेकंड डिग्री ई आर लगाकर और थर्ड डिग्री ई एस टी लगाकर बनाते हैं लेकिन अगर ई पहले से मौजूद हो तो सिर्फ आर और एस टी लगाएंगे जैसे स्ट्रेंज स्ट्रेंजर स्ट्रेंजेस्ट ई आर नहीं लगाया बल्कि सिर्फ ई पहले से मौजूद था आर और एस टी हमने लगाया तो सेकंड डिग्री आर या ई आर लगाकर और थर्ड डिग्री ई एस टी या एस टी लगाकर बनती हैं जैसे हम कहते हैं ब्राइट लिखना है तो बेशक लिख लें ब्राइटर ब्राइटेस्ट ब्रेव ब्रेवर और ब्रेवेस्ट लेकिन कुछ के सिलेबल्स ज्यादा हैं जैसे इंटेलिजेंट अमूमी तौर पर दो से ज्यादा जब सिलेबल्स होते हैं बाज़ का दो की सूरत में भी हो जाता है कि हमें मोर और मोस्ट लगाना होता है सेकंड डिग्री के लिए अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि सेकंड डिग्री बनाने के लिए आप मोर और मोस्ट लगाते हैं सेकंड और थर्ड के लिए
लेकिन इनसे हटकर ये जो ज्यादा सिलेबस वाले लफ्ज हैं ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, इनके साथ आप ER और ES नहीं लगा सकते, बल्कि मोर और मोस्ट लगा के सेकंड और थर्ड डिग्री बनती है। तो इसकी होगी मोर इंटेलिजेंट, इसकी होगी मोस्ट इंटेलिजेंट। मैंने पूरा नहीं लिखा इंटेलिजेंट, जगह कम है, आप लिख लें पूरा बेटा। आगे देखें, much more और most, many more और most, for, further, furthest, for, further, furthest, लेटर सिंगल डी से आएगा, सिंगल डी से लेटर, लेटेस्ट, आगे वाला डबल डी से लिखना लेटर। इस वाले लेटर का मतलब है बादू जिक्र, इसका जिक्र बाद में होता है लेटर, और इसकी थर्ड डिग्री होगी लेस। आप देख रहे हैं फॉर ही है, लेकिन दो मुख्तलिफ दूसरी तीसरी डिग्री मुख्तलिफ है, लेट है लेकिन दूसरी तीसरी डिग्री मुख्तलिफ है। इसी तरह से ओल्ड है, इसकी दूसरी और तीसरी डिग्री मुख्तलिफ आ रही है। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्ड, एल्डर, और एल्डेस्ट। लेकिन इसके बरक्स ऊपर जो हमने देखा कि पहली डिग्री मुख्तलिफ थी लेकिन सेकंड और थर्ड सेम थी, किस में देखा हमने ये? मच और मैनी में देखा है कि शुरू वाली पहली डिग्री मुख्तलिफ थी, लफ्ज मुख्तलिफ थे, लेकिन आगे चलकर वो सेम हो गए, मोर और मोस्ट। लिटिल, इसकी सेकंड डिग्री लेस भी होती है और लेसर भी होती है। थर्ड डिग्री लीस्ट होगी। फ्यू, फ्यूवर और फ्यूवेस्ट। ठीक है बेटा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अब तकरीबन एंडिडेस ऐसे ही चल रहा है आपके साथ कि मैं आपको तकरीबन टाइम दे ही नहीं पाता हूँ कि 5-7 मिनट देख लें, जो कि मिलना चाहिए आपको नो डाउट, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको जो सही करवा रहा हूँ, इसमें अगर आपको मसला दरपेश आ रहा है, इस दौरान आपको कोई समझ नहीं आ रही तो पूछें आप। अब बाद में भी आपको सवाल की इजाजत है, फौरी पूछने में ये होता है कि वो हम हर हवाले से एक चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसका जरा ज्यादा अच्छा रहता है, बाकी बाद में भी पूछ सकते हैं आप। तो देखिएगा, द एनिमी इज बिकमिंग, क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। उसका मवाजना उसके माजी से ही हो रहा है। जैसे हम कहते हैं कोई लड़का हमारे सामने आता है, हम कहते हैं वो 2-3 साल के बाद आया, इसका कद ज्यादा निकला हुआ है, यू आर टॉलर नाउ, उसका मवाजना उसी के माजी से हम कर रहे हैं, तो सेकंड डिग्री हम लगा रहे हैं, टॉलर, स्ट्रॉन्गर,
जी आवाज वीडियो क्लियर है, समझ आ रही है? सर ये पहला दोबारा सर ये पहला दोबारा रिपीट कर सर दो। हाँ जी, सेकंड डिग्री लगानी है आपने, उसके माजी से उसका मवाजना हो रहा है कि दुश्मन पहले से ज्यादा तक। अगर किसी और से पहले आता है तो वो मखसूस केसेस होंगे, एक्सेप्शनल केसेस होंगी, अदरवाइज उनसे पहले दा नहीं आता, थर्ड डिग्री से पहले ही सिर्फ दा आता है। नेक्स्ट देखें, यही बात आ रही है सेंटेंस नंबर 4 में, मोहम्मद यूसुफ वाज द, लगा लें द बेस्ट प्लेयर। जी सेंटेंस नंबर 5 कौन दुरुस्त करेगा? हमने क्लास में किया था, बोलें। Better than is any better other than poet. any other poet. हाँ, एनी अदर आपने ठीक बताया है, गर्ल सेक्शन से भी बॉय सेक्शन से भी। मुझे बस ये बता दें अब एक बात, आप हमने लगाया क्यों है ये मैंने आपको उस पर भी क्लास में कहा था, सब बच्चे ये इसका जवाब देते हैं लेकिन लॉजिक कोई नहीं पेश करता इसकी। बताएं क्या लॉजिक दी थी मैंने? जी मैंने क्या रीजन बताई थी? पहले तो दुरुस्त कर लें, एनी अदर पोएट आएगा, इसका ये मतलब है कि अल्लामा इकबाल खुद भी एक शायर हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं किसी भी दूसरे शायर से अच्छे हैं, यानी फील्ड हमने सेम जाहिर करनी है। हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान इज बेटर देन गालिब, क्योंकि गालिब को तो क्रिकेट नहीं आती थी। आप में कोई यूथिया तो नहीं बैठा हुआ, उसने तो कहना सर ये भी हो सकता है, माइंड ना कर जाए वो, सॉरी। तो गालिब को तो क्रिकेट नहीं आती थी, इसलिए हम इमरान खान का मुवाजना अगर करेंगे किसी क्रिकेटर से करेंगे, हम गालिब से किसी शायर से नहीं कर सकते, हॉकी प्लेयर से नहीं कर सकते। तो एनी अदर हम क्यों लगाते हैं? फील्ड सेम शो करने के लिए कि हाँ वो बंदा वाकई उसी फील्ड से बिलोंग करता है। एनी अदर किसी भी दूसरे का आपकी मतलब है स्क्रीन ब्लर आ हाँ रही है। हाँ, किसी भी दूसरे का क्या मतलब है? हाँ हाँ वो खुद भी उसी फील्ड से बिलोंग करता है। वीडियो ब्लर आ रही है? यस वो असल में ना लाइट गई है अभी, तो शायद जनरेटर चलाएं, वो वाईफाई से कनेक्टेड है ना, तो इसलिए आवाज चले आ गई है लाइट। आवाज को फोकस किया करें अगर ऐसा कुछ हो जाए। जी शुक्रिया, आगे देखें। दिस मैगजीन इज प्रीफरेबल, मोर कर दें, टू दैट। आगे चलकर ना हम एक लिस्ट लिखेंगे, उसमें ये प्रीफरेबल का लफ्ज भी आ जाएगा। लिस्ट लिखेंगे हम आगे चलकर, क्या होता है उसमें कि आप उसमें ना तो कोई कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते उन लफ्जों के साथ जैसे प्रीफरेबल है, और ना इनके साथ मवाजना करते हुए देन लगा सकते हैं। आपको टू लगाना होता है, देन की बजाय टू लगाना होता है। तो क्या होगा? दिस मैगजीन इज प्रीफरेबल टू दैट। आगे देखें, जो IOR पे खत्म होते हैं ये लैटिन एडजेक्टिव्स होते हैं, यानी इन्होंने ये लातीनी जुबान से एडजेक्टिव्स लिए हैं। आप इनकी सेकंड डिग्री बनाने के लिए आप इनकी सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री नहीं बना सकते, जैसे आप प्रीफरेबल की सेकंड और थर्ड डिग्री नहीं बना सकते, मोर काट दें आप, और इसी तरह के तरीके से इसके साथ देन नहीं टू आएगा, तो दोनों एक तरह की बातें थी। आवाज नहीं आ रही। तो देख लें, जो ऊपर आपने दो बातें की हैं वही दोनों बातें यहाँ पर थी, प्रीफरेबल टू दैट, और यहाँ क्या है? सुपीरियर टू नासिर। सर ये दोबारा बता दें, प्रेफरेबल टू क्यों आएगा? हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप इसका? सर टू क्यों आएगा? प्रेफरेबल टू दैट क्यों आएगा? असूल है ये इसका, कुछ लफ्ज हैं वो आपको याद करना पड़ेंगे। जी आगे देखें। द
the lion is much injured. ये थर्ड फॉर्म आ रही है इंजर्ड। जब बतौर थर्ड फॉर्म आ जाए तो उससे पहले बहुत की इंग्लिश वेरी नहीं होती, मच होती है। वेरी नहीं होती, मच होती है थर्ड फॉर्म से पहले। सर यहाँ पे जो इंजर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है? जी बिल्कुल ऐसा है। जी सर। आगे 9वां फिक्रा कौन दुरुस्त करेगा? जी बच्चों। Much- I am much tired now. हाँ ठीक है, आपने ट्राई किया, शाबाश, एप्रिशिएटेबल। ये फिक्रा जो लिखा हुआ है हमारे सामने ये ऐसे ही दुरुस्त है। जो आपने किया है वो लॉजिक बिल्कुल सही आपने ज़हन में रख के किया है कि थर्ड फॉर्म मौजूद है तो इससे पहले मच लगाना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस कुछ आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं मैं आपके सामने लिस्ट लिख देता हूँ कि थर्ड फॉर्म होने के बावजूद आप उनसे पहले वेरी ही लगाएंगे, तो ये फिक्रा दुरुस्त था। कौन से हैं वो कौन से हैं देख लें जरा। वेरी प्लीज्ड, टायर्ड, वेरी प्लीज्ड, टायर्ड। सर आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही है ना, ये आवाज सही तरह आ रही है। डिलाइटेड, जी अगर स्क्रीन सही नजर नहीं आ रही तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, आप लिख लें। वेरी के साथ, ये इन लफ्जों के साथ वेरी आएगा। कौन से? प्लीज्ड, टायर्ड, डिलाइटेड, सरप्राइज्ड। आप लोग खुद भी थोड़ा सा ताउन करें, अगर नहीं नजर आ रहा तो आवाज तो आ रही है ना कम से कम, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये काम सर पे चढ़ गया है, ये सर पे चढ़ गया है। ये अभी 2 दिन के बाद इसका टेस्ट होगा तो हमें अगला टॉपिक उसके बाद हमें 2-3 दिन में तैयार करना है, और जो जहां तक हो जाएगा फिर हम वहीं तक रखेंगे, हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे। इसलिए आप लोग भी थोड़ा सा ताउन करें। नेक्स्ट देखें, पैस मार्क्स होता है, पैसिंग मार्क्स नहीं होता। इंक फॉर्म काट दें, पैस मार्क्स होता है। आगे, जुनैद इज माय एल्डर ब्रदर। अगर कोई शख्स आपका रिश्तेदार है और आपसे बड़ा है, रिश्तेदार भी हैं, तो फिर एल्डर लगाएंगे। अगर रिश्तेदार नहीं है तो ओल्डर लगा लें, जैसे आगे फिक्रे में रिश्ता जाहिर नहीं हो रहा है। आई एम ओल्डर, आई एम ओल्डर देन यू। अब देखिए दरख्त का तो कोई रिश्ता जाहिर नहीं कर रहा है कि वो एल्डर और एल्डेस्ट थर्ड डिग्री उसने लगा दी। यहाँ तो ओल्डेस्ट आएगा ना, पुराने तरीन के मानों में। दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री। या तो आप कहते हैं प्लेंटी ऑफ रेन, तो ये फ्रेज ठीक है, प्लेंटी ऑफ रेन। बाद में आप नाउन लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर नाउन पहले पड़ा हुआ है, द रेन नाउन पहले पड़ा हुआ है, तो फिर आपको प्लेंटीफुल लगाना पड़ेगा। प्लेंटीफुल। सर ये दोबारा बता दें, आपने क्या बताया? नाउन अगर पहले मौजूद हो तो प्लेंटीफुल आएगा। वो स्टेटमेंट लिख लिया करें आप। नेक्स्ट देखें, द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन मरीन। करें जी, ये तो बड़ा आसान है, इंटर में सब लोगों ने किया सर ये होगा। मुझे समझ नहीं जो आया, भी रेन बताना वाला चाहता है समझ वो। नहीं आया। सर देन दैट ऑफ मरी। शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। देन दैट ऑफ आएगा, देन दैट ऑफ मरी। सर मुझे क्यों रीजन भी आएगा? बताएं, इसकी क्या रीजन
आपने देन दैट ऑफ लगाया है, इसकी रीजन बयान करें बच्चों। क्योंकि सर हम मई के भी क्लाइमेट की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम लाहौर की आबो हवा का मुवाजना मरी से नहीं कर रहे कि लाहौर की आबो हवा मरी शहर से गर्म है, नहीं, लाहौर की आबो हवा मरी शहर की आबो हवा से गर्म है। आबो हवा का मुवाजना आबो हवा से करवाएंगे। ये बिल्कुल वही बात है कि जो हमने कहा था, हर वॉइस इज सॉफ्टर देन यू नहीं है, यू नहीं आएगा। आप वो उसकी आवाज का मुवाजना किसी शख्सियत से नहीं बल्कि उस शख्सियत की आवाज से ही करेंगे, उस शख्सियत की आवाज से ही करेंगे। जो आपने प्रोनाउन में चीजें सीखी थी, ये बिल्कुल वैसा ही है कि आबो हवा का मुवाजना आबो हवा से करेंगे। तो हमने ये नहीं करना देन द क्लाइमेट ऑफ, क्योंकि रेपिटेशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देन मरीज क्लाइमेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एपोस्ट्रोफी तो बेजान के साथ नहीं आती, शहरों के साथ तो नहीं आती एपोस्ट्रोफी। फिर इसका क्या हल है, देन दैट ऑफ मरी। दैट ऑफ इसमें किसके मानों में आ रहा है, क्लाइमेट के मानों में। ठीक है, ये आज के फिक्रे हमारे मुकम्मल हुए हैं। आज मेरा टारगेट वैसे 20 फिक्रों का था, लेकिन बहरहाल कुछ इंटरप्शंस रही हैं, नेट का इश्यूज रहा है, तो बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और थोड़ा सा ना आप लोग इस हवाले से कोऑपरेटिव रहें कि कम से कम जब आवाज आपको आ रही होती है और आपने इंटरेक्ट लिखे भी हुए हैं, आंसर बताया जा रहा है, तो वो तो बड़ा क्लियर कट आपको बताया जा रहा है, तो उस दौरान आप चीजों को नोट करें। और जो मैं बोल रहा होता हूँ, मैंने बारहा कहा है, वो मेरा बोलना ही आपके नोट्स हैं। वो चीजें आप अगर मिस कर देंगे, कर देते हैं, फिर प्रॉब्लमेटिक रहेगा आपके लिए ये। फिर आपको बार बार प्रॉब्लम होगी कि सर ये क्या था बताएं। तो मेरे बताने में हर्ज नहीं है, आप चीजों को नोट लेकिन करें, आपके नोट्स बन जाएंगे, फायदा होगा। कोई सवाल है इसमें से तो पूछें, ताकि फिर हम उसके बाद अल्लाह हाफिज करते हैं। पहले आप सर द रेन वाज प्लेंटी दिखना समझ नहीं आया। ये फिक्रा निकाल दें आप। उसकी रीजन ये है कि ये फिक्रा आता नहीं है, कभी भी नहीं आता है। हम कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस करवा रहे हैं कि आपका टॉपिक मुकम्मल हो जाए। जी आगे। सर जी, सर जी सर जी, क्या ये पॉसिबल है कि आप पहले हमें सारी स्टेटमेंट्स लिखवा दिया करें, जैसे कि एडजेक्टिव और नाउन के रूल्स, उसके बाद हम कुछ एक दो एग्जांपल्स कर दिया करेंगे सेंटेंस की। क्या ये पॉसिबल है? सर हमने जो लिखा पैटर्न एंड वो इनकरेक्ट सेंटेंसेस लिखवाते हैं और साथ ही करेक्ट वो पूरे लिखवा के ना, कोई रूल नहीं लिखवाते, साथ साथ करेक्ट कराते जाते हैं। तुम्हारी आवाज आ रही है। पास आप लोगों के नोट्स हैं सर, ये करते हैं तो और माइक ऑफ करो।